डीयू की तरफ से एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट, इन्होंने यहां पर जो पूरा सीएसएएस का शेड्यूल जो है वो यहां पर जारी कर दिया है। आपके सीट एलोकेशंस कब होंगे, क्या उनके राउंड्स होंगे, सब कुछ इन्होंने बता दिया है। ध्यान से एक एक बातों को यहां पर सुनिएगा, देखिएगा। सबसे पहली चीज, आपके सीएसएएस फेज 1 का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अभी चल रहा है, वो यहां पर चलता रहेगा 14 जुलाई तक। 6 जुलाई से लेके 11 जुलाई के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो, करेक्शन विंडो ओपन होगा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे। आपका जो सेकंड फेज है जिसमें आप अपने प्रेफरेंसेस भरते हो वो यहां पर आपके 8 जुलाई से ओपन होने जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहां पर एक एक बात है। सबसे पहली चीज, फेज 2 कब ओपन होगा? 8 जुलाई को यहां पर आपका ओपन हो जाने वाला है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जहां पर आप अपने कॉलेज प्लस प्रोग्राम का प्रेफरेंस भरते हो। ठीक है, चलो इसके बाद आप यहां पे देखोगे कि इस ड्यूरेशन में फेज 1 भी ओपन रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि फेज 2 ओपन होगा तो फेज 1 बंद हो जाएगा, नहीं, फेज 1 फेज 2 दोनों एक साथ ओपन रहेंगे टिल 14 जुलाई। यहां पर आपके वो इन्होंने यहां पर ये सारी बातें बता दिया है। और फिर इन्होंने बताया कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए करेक्शन विंडो 6 जुलाई से लेके 11 जुलाई के बीच में यहां पर ओपन किए जा रहे हैं। और फिर यहां पर इन्होंने ये बताया कि जो आपका करेक्शन विंडो होगा वन टाइम फैसिलिटी है, और ध्यान से एक बार में ही आप जो करेक्शन करना चाहो कर सकते हो, दोबारा करेक्शन करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब यहां पर नीचे आ जाओ तो इन्होंने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया। सबसे पहली चीज, करेक्शन विंडो 6 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में। प्रेफरेंस जो आपको भरने हैं कॉलेज प्लस प्रोग्राम के, वो यहां पर 8 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में आपके प्रेफरेंसेस लॉक हो जाएंगे 14 जुलाई को यहां पर। फिर इन्होंने बोला कि सिमुलेटेड रैंक ये जारी करेंगे, मतलब आप जो आपने प्रेफरेंसेस भरे हैं आपके स्कोर के बेसिस पे आप कहां पर स्टैंड करते हो। मान लीजिए कि आपने हिंदू कॉलेज बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री भरा, तो बहुत सारे बच्चे भरे होंगे, उसमें आपके मार्क्स पे आपकी क्या रैंक है वो यहां पर ये जारी करते हैं। और फिर आप चाहो तो अपने प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हो 15 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में यहां पर सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट जो एलोकेशन लिस्ट होगी, मतलब जो रिजल्ट होगा डीयू का पहले राउंड का, वो यहां पर 19 जुलाई को आएगा। जैसे ही रिजल्ट आता है तो आपको वहां पर क्या होता है, सीट को एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप डीयू की काउंसलिंग में बने रहना चाहते हो तो सीट पसंद आए या ना आए, एक्सेप्ट करोगे तभी आगे के राउंड्स के लिए कंसीडर किए जा सकते हो। एक्सेप्ट करने का मौका होगा 19 से 21 के बीच में। कॉलेज यहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन 19 से 22 जुलाई के बीच में कर लेगा। आप एक्सेप्ट करोगे, कॉलेज तुरंत आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन जो है वो शुरू कर देगा। उसका अगर मैं फी, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तुरंत जो है वो कॉलेज यहां पर आपका जो है वो फी लिंक जनरेट कर देगी। आप पेमेंट करके आप अपनी सीट जो है वो सिक्योर कर सकोगे। तो यहां पर ये 23 जुलाई तक आपके पास मौका होगा। ठीक है, अब ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि जिस दिन सीट मिली उस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक दिन में आपकी जो है वो जैसे ही कॉलेज ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया, फी पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। फिर आप 23 जुलाई तक यहां पर अपनी फी पेमेंट करना चाहिए आपको। अगर आपने कर दिया तब आप इनके जो है वो इसमें सीएसएस की काउंसलिंग में बने रहोगे, नहीं तो बाहर हो जाओगे आप। ठीक है, अब यहां पर जैसे पेमेंट करने के बाद आपके सामने होगा अपग्रेड या फ्रीज का ऑप्शन। अपग्रेड का मतलब होता है कि आप यहां पर जो है वो हायर प्रेफरेंसेस के लिए कंसीडरेशन चाहते हो और इसके लिए आप यहां पर जो अपग्रेड पे लगाए। फ्रीज का मतलब हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर आपको जो मिला वो पर्टिकुलर आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब उसमें आप कोई चेंज यहां पर नहीं चाहते हो। ठीक है, जो आपको मिल गया वही आप चाहते हो और उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर यहां पर आपका जो है वो सेकेंड राउंड, उसी तरीके से सारी बातें आएंगी यहां पर। फिर यहां पर इन्होंने अभी तक जो है वो 2 ही राउंड्स जो है वो यहां पर इन्होंने निकाले हैं, बाकी राउंड्स ये सीट अवेलेबिलिटी के आधार पे आगे बताएंगे। ठीक है, चलो चूंकि इनको 1 अगस्त से अपना एकेडमिक सेशन शुरू करना है, इसलिए यहां पर ये सारी जो है वो जल्दीबाजी इनकी तरफ से दिखाई दे रही है। तो डीयू की तरफ से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। जल्दी हम लोग यहां पर मिलेंगे तो आपको जो प्रेफरेंसेस बनाने को लेकर यहां पर सारी बातचीत जो है वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।